Assalamu alaikum dear students, how are you all? Welcome to our today's online English class. Today we are going to study unit number 7. The name of the unit is haircut. First of all, words to know: bemused, puzzled, confused. मतलब ये कि बेयकीनी सी कैफियत होना. Determined, decided, फैसला करना. With one's mind made up. grubby, गंदा. Insisted, held firm, refused to give in. Marveled, हैरत ज़दा. Showed surprised, admiration and wonder. Outdone, surpassed or exceeded, bettered in performing an action. मतलब सबकत ले जाना. Preferred, choose to give priority या फिर like किसी चीज़ को like करना, पसंद करना. Reinvent, to change someone or something that it seems new. मतलब ये कि किसी पहले से मौजूद चीज़ में कोई तब्दीली करना ताकि वो अच्छी नज़र आए. Salon, a shop, एक दुकान. और a place offering a प्रोडक्ट और सर्विस, मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पे आपको कोई प्रोडक्ट या कोई चीज़ ऑफ़र की जाती है, जैसे कोई चीज़ ख़रीदने वाली शॉप या फिर खिदमात. जैसे कि सैलून से मुराद हम यहाँ पे हेयर कट वाली शॉप भी ले सकते हैं और पार्लर भी ले सकते हैं. साउंडली, डीपली और कम्प्लीटली, गहराई से या फिर मुकम्मल तौर पर. स्टाइल, an arrangement of steps that allows people but not animals to climb over a fence. ठीक है कि एक अरेंजमेंट्स है, ठीक है, ऑफ स्टेप्स का टू अलाउ, जो कि अलाउ करता है लोगों को, ना कि जानवरों को, कि वो चढ़ें बाड़ के ऊपर. स्टाइल, अ वे ऑफ अरेंजिंग द हेयर फैशनेबल, मतलब स्टाइल क्या है कि बालों को जो है वो स्टाइल देना. ट्रैम्प, वन हु ट्रेवल्स एमलेसली ऑन फुट. अ बेगर, मतलब ये कि कोई भिखारी भी हो सकता है या फिर ऐसा बंदा जो बग़ैर किसी मकसद से सफ़र कर रहा हो. वेरी टायर्ड, थका हुआ. यॉन्क, पुल्ड क्विकली विद अ स्ट्रॉन्ग मूवमेंट, मतलब ये कि अचानक से, जैसे हम कहते हैं झटका लगना. नाउ स्टार्ट रीडिंग विद ट्रांसलेशन. When he was a little boy, जब वो एक छोटा बच्चा या लड़का था. People who met him, लोग जो उसको मिलते थे. For the first time, पहली बार. Marveled at his name, बहुत ज़्यादा वो हैरत ज़दा होते थे उसके नाम से. It was a long name, ये बहुत लंबा नाम था. And a bit of a tongue twister, और थोड़ा सा ज़बान को मोड़ भी देता था. ठीक है, जैसे हम कोई बात कहते हैं तो हमारी जो ज़बान है उसका साथ नहीं देती और वो आवाज़ जो है वो और तरह से निकलती है. ठीक है. When he started school, जब उसने स्कूल शुरू किया. His teachers preferred to put him down in the class register as DNP. तो उसके जो उस्ताद थे उन्होंने ये ज़्यादा लाइक किया या ये ज़्यादा उन्हें पसंद आया, प्रेफर उन्होंने किया कि उसका जो नेम है स्कूल के रजिस्टर में, जो अटेंडेंस रजिस्टर पे बच्चों के नेम लिखे जाते हैं, उसमें वो DNP के नाम से लिखें, बजाय इसके कि उसका पूरा नाम लिखें, क्योंकि यहाँ पे वो बता रहे हैं कि नेम उसका बहुत लंबा था. All his friends call him DNP, तो इस वजह से उसके सारे जो दोस्त थे वो उसको DNP कहते थे. His mother, उसकी माँ, who had been responsible, जो कि ज़िम्मेदार थी, for giving him, देने के लिए, the name, उसको नाम, in the first place, पहली, मतलब ये कि सबसे पहले उसकी माँ ज़िम्मेदार थी इस बात की जिसने उसको ये इतना लंबा नाम दिया था. शॉर्टन्ड इट इवन फर्दर, तो उसने क्या किया कि उसने उसका नाम तो इतना लंबा रख दिया लेकिन उसने उसको शॉर्ट कर दिया. मतलब ये कि सबसे पहले उसने उसको शॉर्ट किया, उसने उसको पूरे नाम की बजाय जो है वो थोड़े या फिर मुख्तसर नाम से पुकारना शुरू किया. एंड एड्रेस्ड हिम एज DN, और वो उसको बुलाने के लिए DN
जो है वो यूज़ करती थी नाम। एंड हिज सिस्टर, और उसकी जो बहन थी, नॉट टू बी आउटडन कॉल्ड हिम डी। तो वो जो है वो किसी से पीछे ना रही, उसने उसको डी कह के बुलाना शुरू किया। अब यहाँ पे देखें स्कूल रजिस्टर में नाम लिखा गया DNP, फ्रेंड्स ने नेम बुलाया DNP, उसकी मदर ने उसको बुलाया DN, और सिस्टर जो है वो डी बुला रही है। अच्छा जी, नाउ डैट ही वॉज ओल्डर एंड वाइजर, अब वो बड़ा भी हो गया था और वो समझदार भी हो गया था। DNP और DNRD always introduced himself to others by his full name। तो वो क्या करता कि बजाय इन नामों के वो अपने आप को हमेशा पूरे नाम से इंट्रोड्यूस करवाता या अपना फुल नेम बताता। दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा, डी फॉर दानिश, N फॉर नसीरुद्दीन और P फॉर पीरज़ादा। मतलब ये उसका नाम था जिसकी शॉर्ट फॉर्म स्कूल वालों ने DNP रखी थी, दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा। ही आल्सो थॉट, वो ये भी सोचता, that people would think more highly of him if he grew a fine beard। अब उसने ये सोचा कि लोग उसके बारे में और अच्छा सोचेंगे अगर वो एक रख लेता है या बढ़ा लेता है फाइन बियर, एक अच्छी बियर्ड, एक अच्छी दाढ़ी। सो ही डिड, तब उसने यही किया। एंड इट वाज अ वेरी फाइन बियर्ड, तो उसकी एक बहुत अच्छी दाढ़ी थी। इंडीड, वाकई, इट वाज अ मार्वलस बियर्ड, ये बहुत जो है वो शानदार किस्म की उसकी दाढ़ी थी। एज़ द ईयर्स वेंट बाय, जैसे जैसे सालों गुजरते गए, दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादाज़ स्मार्ट इम्प्रेसिव बियर्ड टर्न्ड वेरी ग्रे। जैसे जैसे साल गुजरते गए, जो दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा की बहुत स्मार्ट किस्म की इम्प्रेसिव, मतलब ये कि मुतासिर कुन दाढ़ी थी, टर्न वो बदली, वेरी ग्रे मतलब ये कि सुरमई हो गई, ग्रे हो गई। इट वाज स्टिल अ मैग्निफिसेंट साइट, ये अब भी बहुत जो है वो उम्दा या अच्छी नज़र आती थी। बट लेकिन व्हेन ही स्टार्टेड टू ग्रो हिज हेयर लॉन्ग, लेकिन जब उसने शुरू किए अपने बाल लंबे रखने, ही बिगेन टू लुक लिटल लाइट अ ट्रैम्प, तो वो एक ट्रैम्प की तरह जो है वो नज़र आने लगा। और ट्रैम्प की मीनिंग हमने यहाँ पे पढ़े हैं कि वन हु ट्रेवल्स एमलेसली ऑन फुट और अ बेगर, मतलब ये कि आवारागर्दी कोई बंदा करता है जिसको जो है वो कोई मकसद उसके सामने नहीं होता, तो उसको हम कहते हैं। नाउ लुक एट द पेज नंबर 73। वन हॉट डे, एक गर्म दिन, मतलब ये कि गर्मियों का दिन था। एज़ ही वॉज वॉकिंग डाउन द रोड, जब वो सड़क के किनारे जा रहा था, टू द मार्केट, मार्केट की तरफ, टू बाय सम वेजिटेबल्स, ख़रीदने के लिए कुछ सब्जियां, फॉर हिज लंच, अपने लंच के लिए या दोपहर के खाने के लिए। ही सडनली फेल्ट अ लिटल वेरी, तो अचानक उसे महसूस हुई वेरी, थकावट। ठीक है। दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा टुक ऑफ हिज कैप एंड वाइप्ड हिज हेड with his handkerchief before replacing it carefully on his head। तो नसीरुद्दीन पीरज़ादा ने क्या किया कि उसने अपनी जो कैप थी, टोपी थी, उसको उतारा। वाइप्ड हिज हेड, अपने सर को साफ़ किया। विद हिज हैंडकरचीफ, अपने रुमाल के साथ। बिफोर, पहले, रिप्लेसिंग, रखने से। इट केयरफुली ऑन हिज हेड, मतलब दोबारा से टोपी सर पर रखने से पहले उसने रुमाल से अपने सर को या माथे को साफ़ किया। द कैप यूज्ड टू फिट परफेक्टली वेल until he started to grow his hair long, मतलब ये कि जो उसके पास कैप थी वो बिल्कुल परफेक्ट थी, बहुत अच्छे से उसको पूरी आती थी। कब आती थी? जब उसने लंबे बाल नहीं रखे थे। फॉर्चुनेटली फॉर दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा, दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा की खुशकिस्मती थी। ही वॉज पासिंग बाय आ पार्क एट दिस टाइम, मतलब ये कि ये उसकी खुशकिस्मती थी कि उसने थकावट महसूस की तो वो एक पार्क के पास से गुज़र रहा था उस टाइम। एंड स्पोर्टेड एन एम्प्टी बेंच इन बिसाइड द
आउटर फेंस ऑफ द पार्क। और जो जैसे कि यहाँ पे हमें ये एक बेंच सा ही नज़र आ रहा है। वो कहते हैं कि जो थी ना उसकी बाड़ पार्क की, उसके बाहर जो है एक बेंच खाली, एम्प्टी बेंच मतलब खाली बेंच रखा हुआ था। सो ही सैट डाउन, तो वो वहाँ पे बैठ गया। टू रेस्ट फॉर अ फ्यू मिनट, कुछ मिनट्स के लिए वहाँ पर आराम के लिए वो बैठ गया। एज ही सैट इन द स्कॉचिंग सन, जब वो तपते हुए सूरज में या फिर गर्मी में वहाँ पे बैठा। वॉन्डरिंग हाउ ही वाज गोइंग टू कैरी दोज वेजिटेबल्स होम, तो क्या कि वो सोच रहा था कि वो ये जो वेजिटेबल्स, ये सब्जियां हैं, इनको घर कैसे ले जाएगा। दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा डिसाइडेड टू क्लोज़ हिज आइज़, तो दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा ने ये फ़ैसला किया कि वो अपनी आंखें क्लोज़ कर लेता है, बंद कर लेता है। फॉर अ मोमेंट, कुछ टाइम के लिए, और टू मतलब ये कि 1 या 2 मिनट के लिए वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। इन प्रिसाइजली 30 मिनट, या फिर ये कि 30 मिनट्स के लिए ही हैड डोज्ड ऑफ, तो वो क्या हुआ, सो गया। हिज हेड ड्रॉप्ड फॉरवर्ड, उसका जो सर था, जैसे यहाँ पे हमें तस्वीर में नज़र आ रहा है कि वो आगे की तरफ हो गया। टिल हिज बियर्डेड चिन रेस्टेड ऑन हिज चेस्ट, तो उसकी जो दाढ़ी वाली ये चिन थी, ठोड़ी थी, वो उसकी चेस्ट पर या सीने पर आ लगी। एंड हिज कैप फेल इनटू हिज लैप, तो उसकी जो टोपी थी वो उसकी गोद में गिर गई। दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा स्नोर्ड, तो दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा जो था उसने खराटे लेना शुरू कर दिए। हाफ एन आवर लेटर, और क्या हुआ कि आधे घंटे के बाद बार्किंग डॉग, एक भौंकता हुआ कुत्ता, वेक हिम फ्रॉम हिज नैप, तो एक भौंकते हुए कुत्ते ने उसको जगा दिया। फ्रॉम हिज नैप, उसकी नींद से। ही सेट अपराइट विद अ जॉल्ट, तो वो एक झटके से उठ के सीधा होके बैठ गया। इट टुक हिम अ फ्यू सेकेंड्स टू रिमेंबर वेयर ही वाज, तो उसको ये याद करने में कि वो कहाँ था, कुछ सेकंड्स लग गए। वेयर ही हैड कम फ्राम, वो कहाँ से आया था। एंड वेयर ही वाज गोइंग, और वो कहाँ जा रहा था। एंड देन ही नोटिस्ड हिज कैप इन हिज लैप, तब उसने अपनी गोद में रखी हुई जो कैप थी, जो टोपी थी, उसको नोटिस किया या उसकी तरफ देखा। मच टू हिज अमेजमेंट, बहुत ज़्यादा हैरत के साथ, दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा's कैप हैड अ फ्यू कॉइन्स इन इट, के दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा की जो टोपी नींद की वजह से उसकी गोद में आ गिरी थी, उसमें कुछ कॉइन्स या सिक्के पड़े थे। वेयर डिड दिस कम फ्राम, ये कहाँ से आए हैं। ही आस्क्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा। लुकिंग बेम्यूज्ड, बहुत ज़्यादा मतलब कंफ्यूज हो के वो देख रहा था। एज ही सेट एग्जामिनिंग द कॉइन, अभी वो बैठा हुआ था। एग्जामिनिंग द कॉइन मतलब ये कि अभी वो ये अंदाज़ा लगा रहा था कि ये जो हैं ये कहाँ से आए हैं सिक्के। आप पासर बाय, तो एक गुज़रने वाले ने, स्टॉप, वो रुका। एंड एडिड एन अदर कॉइन टू हिज कलेक्शन, तो उसने एक और सिक्का पहले से मौजूद सिक्कों में शामिल कर दिया। आज के लिए पेज नंबर 72 और 73 की रीडिंग विद ट्रांसलेशन है, वर्ड्स टू नो है। इंशाल्लाह नेक्स्ट रीडिंग हम कल करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।